Hi friends, good evening to all of you. This is Alam. I welcome to all of you in this new session because this session is very important for those students who are trying to learn the English right now or right away. These are the very basic sentences. I have started this class with these sentences because these sentences are often spoken by the people, but lack of the proper guidance, they cannot express it in a proper way. That's why today I thought that I have to organize today's class on this topic. These are the very new structures and symbol. Even if some students know about that, but they make the mistakes while speaking likewise the sentences. So now having this session, you want to be able to make mistake in upcoming days and in your future. If you are watching this session very carefully and make your mind presence here, so you will able to get the each and everything in a proper way. क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो नया सेशन है लेके आया हूँ, इस सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि ये जो सेंटेंस है, इस तरह के जो सेंटेंसेस है, ये हमेशा ही बोले जाते हैं, बट प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के वजह से, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होने की वजह से, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की वजह से स्टूडेंट हमेशा ही ऐसे सेंटेंसेस में गलती कर बैठते हैं और इन सेंटेंसेस को वो लोग प्रॉपर वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज इसी सेंटेंस पे मैं ऑर्गेनाइज करूँ इस क्लास को। सो लेट स्टार्ट द क्लास विदाउट मेकिंग एनी डिले बिकॉज टाइम इज वेरी प्रेशियस राइट अवे एंड इन दिस एरेना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस सेशन का लुत्फ उठाए और आनंद उठाए और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको सीखने की कोशिश करें। चलिए, ये जो सेंटेंसेस है ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। मैंने लिखा हुआ है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। जैसे पसंद करता है, पसंद करती है, पसंद करते हो, ये सिंबल हो गया। और इसका स्ट्रक्चर्स होता है सब्जेक्ट प्लस लाइक या लाइक्स प्लस टू या V1, यहाँ प्लस V1 या इन्फिनिटिव आप लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव, यहाँ V1 या इन्फिनिटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस RM मीन्स रिमेनिंग मैटर। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा। अब तो ये हो गया, सिंबल भी मैंने एक्सप्रेस कर दिया, आप लोगों को बता दिया, स्ट्रक्चर्स भी बता दिया। तो चलिए सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे इस पे मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, तो बोलते हैं हम लोग ऐसे सेंटेंसेस हमेशा ही कि मैं आपको पसंद करता हूँ। तो आई लाइक यू, कितना सिंपल हो गया, आई लाइक यू, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ। आई जो है सब्जेक्ट हो गया, लाइक या लाइक्स में से दोनों में से कोई यूज करना है तो लाइक, यहाँ जैसे मैंने नोट में यहाँ लिख रखा है कि कहाँ हम लोग लाइक का प्रयोग करेंगे, कहाँ लाइक्स का प्रयोग करेंगे। लाइक का प्रयोग हमेशा ही आई वी यू और फर्स्ट और सेकेंड पर्सन और प्लुरल नाउन्स या नंबर के साथ आई वी यू एंड दे का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस किताब को बहुत पसंद करते हैं, हम लोग इस किताब को बहुत पसंद करते हैं। तो वी लाइक दिस बुक वेरी मच, वी लाइक दिस बुक वेरी मच, हम लोग इस किताब को बहुत पसंद करते हैं, वी लाइक दिस बुक वेरी मच। श्याम मिठाई खाना बहुत पसंद करता है, श्याम मिठाई खाना बहुत पसंद करता है। तो क्या हो जाएगा, श्याम लाइक्स टू ईट स्वीट वेरी मच, श्याम लाइक्स टू ईट स्वीट्स वेरी मच। अब देखिए श्याम क्या है, यहाँ थर्ड पर्सन अकेला नाम है और नाउन है, इसके वजह से यहाँ लाइक्स यूज किया गया है। और जहाँ भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ही शी इट या थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन हो उसके साथ लाइक्स का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आप लोग
सुबह में दौड़ना पसंद करते हैं। बोलते हैं ना कि आप लोग सुबह में दौड़ना पसंद करते हैं, तो इस लिहाज से हम यहाँ पे देख सकते हैं यू लाइक टू रन इन द मॉर्निंग। आप लोग सुबह में दौड़ना पसंद करते हैं, यू लाइक टू रन इन द मॉर्निंग। फिर है आपका भाई खीर खाना पसंद करता है। आपका भाई खीर खाना पसंद करता है, तो योर ब्रदर लाइक्स टू ईट खीर। योर ब्रदर लाइक्स टू ईट खीर। फिर है यहाँ आपके पिताजी सुबह सुबह चाय पीना पसंद करते हैं। आपके पिताजी सुबह सुबह चाय पीना पसंद करते हैं, तो योर फादर लाइक्स टू टेक टी इन द मॉर्निंग। यानी सुबह सुबह आपके पिताजी चाय पीना पसंद करते हैं, तो योर फादर लाइक्स टू टेक टी इन द मॉर्निंग। ओके, ये सारे जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव में आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि लाइक और लाइक्स कहाँ से यूज करते हैं। तो लाइक इज ऑलवेज यूज्ड विद, लाइक इज ऑलवेज यूज्ड इन दिस सर्कमस्टांसेस, यानी ऐसे परिस्थिति में ओनली विद, जहां आई हो, वी हो, यू हो, दे हो एंड फर्स्ट और सेकेंड पर्सन। फर्स्ट और सेकेंड पर्सन उसके साथ हमेशा और प्लुरल नाउन हो उसके साथ, नाउन या नंबर हो उसके साथ आई, वी, यू एंड दे का प्रयोग करेंगे। लाइक्स का कहाँ प्रयोग करेंगे जी? लाइक्स का कहाँ प्रयोग करेंगे? लाइक्स का हमेशा ही प्रयोग किया जाता है, यानी लाइक्स इज ऑलवेज यूज्ड इन दिस सर्कमस्टांसेस, यानी इस तरह के सेंटेंसेस में ओनली विद ही, शी, इट, ही, शी, इट और थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन या नंबर के साथ हमेशा ही लाइक्स का प्रयोग किया जाता है। ओके, फिर अब इसका, ये तो अफर्मेटिव में बता रहा था एग्जांपल, अब हम लोग निगेटिव देखते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस आर। मैंने लिख रखा है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस आर। तो यहाँ डू डज कहाँ से आया? कैसे डू डज का प्रयोग करेंगे? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट में जब भी निगेटिव में आता है तो डू डज का प्रयोग किया जाता है। Often do and does is used in a simple present tense in negative sentences, negative, interrogative, interrogative, negative, फिर है आ गया WH affirmative और WH negative। फिर तो इसलिए यहाँ do does का, और do does का मैंने डीपली पढ़ा रखा है, डीपली में एक्सप्रेस कर रखा है कि do does करते कहाँ है। पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि do does किसके साथ प्रयोग करते हैं। आप अगर do does के बारे में नहीं जानते हैं कि कहाँ यूज करते हैं, where we have to use do or does, then go back on my video and see that one session where I taught about the do does, how we use the do does, यानी uses of do does के बारे में मैंने बताया हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे वे लोग हम लोगों को पसंद नहीं करते, यानी वे लोग हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो they do not like us, they do not like to us हो जाएगा, they do not like to us, they do not like to us। ओके, ये निगेटिव है। फिर एक और निगेटिव स्ट्रक्चर से मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। सीता खाना खाना पसंद करती है, सीता खाना खाना पसंद करती है, तो सीता सीता खाना बनाना पसंद नहीं करती है, सीता खाना बनाना पसंद नहीं करती है, तो सीता डज नॉट लाइक टू कुक फूड। यहाँ पे आप ऐसे ही बना सकते हैं, सीता डज नॉट लाइक टू प्रिपेयर प्रिपेयर फूड या मेक फूड, अगर ऐसे देखेंगे तब भी ये सारा का सारा सही। अब इसके बाद से इंटरोगेटिव आते हैं। मैंने ज्यादा दो एग्जांपल लिया हर एक सेंटेंसेस पे, हर एक जो 6 काइंड में होते हैं। आप इस पे मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए, और जहां भी आपको समस्या हो रही है जस्ट यू कैन आस्क मी। ओके, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है कि डू डज जो होता है वो बाहर हो जाता है। डू और डज स्ट्रक्चर्स आ गया आपका, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर और क्वेश्चन मार्क।
क्या वह गाना सुनना पसंद करता है? क्या वह गाना सुनना पसंद करता है? तो डज ही लाइक टू हियर सॉन्ग? डज ही लाइक टू हियर सॉन्ग या डज ही लाइक टू लिसन सॉन्ग? ओके, डज ही लाइक टू हियर सॉन्ग। ओके, अब फिर यहाँ पे देखते हैं जो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है, क्या वे लोग सुबह में टहलना पसंद करते हैं? क्या वे लोग सुबह में टहलना पसंद करते हैं? तो डू दे लाइक टू वॉक इन द मॉर्निंग? डू दे लाइक टू वॉक इन द मॉर्निंग? तो यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, अब तो ये जो इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव निगेटिव में बताता हूँ, इसके बाद WH अफर्मेटिव और WH निगेटिव में बताता हूँ कैसे यूज करते हैं। ओके, लेट्स अहेड। ओके, तो लेट्स गो अहेड, आगे हम लोग चलते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, इंट्रोगेटिव तक मैंने बता दिया, इंट्रोगेटिव से आगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव मैंने लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर्स होता है क्या? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस RN। ओके, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग देखेंगे, ये तो समझ गया कि डू और डज इंट्रोगेटिव में बाहर आ जाता है, पहले भी मैंने बताया है। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस RN। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या वे लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं? क्या वे लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं? तो क्या हो जाएगा? डू क्या का डू दे नॉट लाइक टू टॉक टू यू? डू दे नॉट लाइक टू टॉक टू यू? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ आप देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल है, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आपकी बहन झगड़ा करना पसंद नहीं करती है? क्या आपकी बहन झगड़ा करना पसंद नहीं करती है? तो डज योर सिस्टर नॉट लाइक टू क्वारल? डज योर सिस्टर नॉट लाइक टू क्वारल? नॉट लाइक टू क्वारल। डज योर सिस्टर नॉट लाइक टू क्वारल? क्या आपकी बहन झगड़ा करना पसंद नहीं करती है? ओके, फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं अफर्मेटिव। अब WH अफर्मेटिव, WH अफर्मेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस, WH अफर्मेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है डू, WH डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस RN। WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस RN। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिर एग्जाम्पल में जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हम लोग कैसे विद्यालय जाना पसंद करते हैं? हम लोग कैसे विद्यालय जाना पसंद करते हैं? हाउ कैसे का हाउ, डू वी, डू यहाँ है, डू WH के बाद डू है, तो हाउ डू वी लाइक टू गो टू स्कूल? हाउ डू वी लाइक टू गो टू स्कूल? ये स्ट्रक्चर्स पे, यहाँ स्ट्रक्चर्स से देखिए सेम, ये स्ट्रक्चर्स जो WH हो गया, WH का जानते हैं ना आप लोग क्या होता है? WH का व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ, whom, whose, etc। ये सारा का सारा WH होता है। मैंने ऑलरेडी बता रखा है इसके बारे में कि WH होता क्या। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वह यहाँ आना क्यों पसंद करती है? वह यहाँ आना क्यों पसंद करती है? तो वाई डज शी लाइक टू कम हियर? वाई डज शी लाइक टू कम हियर? वह यहाँ आना क्यों पसंद करती है? तो वाई डज शी लाइक टू कम हियर? आप लोग सुबह कितने बजे जगना पसंद करते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 7 बजे 6 बजे तक सोए हुए रहते हैं, तो ऐसे में क्वेश्चन आता है कि आप सुबह कितने बजे जगना पसंद करते हैं। ये काफ़ी फनी मतलब है, और फनी जैसा लगता भी है। बच्चों को जितने भी स्टूडेंट है या बच्चे, उनको जगाओ स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, क्लास के लिए,
तो मम्मी 2 मिनट और रुक जाओ, मम्मी 2 मिनट और रुक जाओ, मम्मी 2 मिनट और रुक जाओ, या माँ 2 मिनट और रुक जाओ, ऐसे ऐसे करके बहाना निकाल के वो लोग एक्सटेंड करते जाते हैं, और 2 मिनट करते करते 1 घंटा निकल जाता है। और जब 10 मिनट रहेगा, 15 मिनट, 20 मिनट रहेगा, फटाफट उठेंगे, नहाएंगे, बाथिंग करेंगे, ब्रश बाथिंग करते हुए फटाफट मतलब जो भी डेली कॉल ऑफ नेचर उसको कंप्लीट करेंगे, फटाफट ब्रेकफास्ट लेके दौड़ते हुए स्कूल गए तो असेंबली पता चला कि असेंबली ज्ञान, या गए कॉलेज में गए तो फर्स्ट पीरियड ज्ञान, उसके बाद से ट्यूशन गए तो ट्यूशन का 15 से 20 मिनट निकल गया वहाँ पे। तो काफ़ी ये क्वेश्चन ये फनी है, ठीक है। तो आप लोग सुबह कितने बजे जगना पसंद करते हैं? तो यहाँ पे एट व्हाट टाइम डू यू लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग? At what time do you like to wake up in the morning? ओके, अब फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं WH नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस। WH नेगेटिव यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंसेस। WH डू या डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस आर। यहाँ है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस। WH का मैंने बता दिया कि क्या होता है। WH का when, यहाँ मैंने बताया WH का when, where, how, why, how, whom, whose, etc होता है, ठीक है। ये सारा का सारा WH का मीनिंग यही होता है, when, where, how, why, फिर when, whose, where, ये सारा का सारा इसमें होता है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल पे फिर WH तो why, where, when ये तो आएगा ही, तो यहाँ क्यों है तो क्यों का आ गया why, फिर why के बाद WH के बाद डू डज, सब्जेक्ट तो डू यहाँ आ गया। फिर अब डू डज के बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आपका क्या है, आपका भाई, तो क्या हो जाएगा योर ब्रदर, आपका भाई, योर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से क्या है क्यों नहीं, सब्जेक्ट में देखिए नहीं, नॉट, तो नॉट आ जाएगा। क्या पसंद नहीं करता, तो नहीं पसंद नहीं करता, लाइक, नॉट लाइक टू, क्या पसंद नहीं करता, पढ़ना, रीड। Why do your brother, why do not do, why does यहाँ पे हो जाएगा, why does your brother not like to read, why does your brother not like to read, okay। फिर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखते हैं वह इस गलती को बार बार करना कैसे नहीं पसंद करती है। यानी हम लोग बार बार जस्ट वी आर कीपिंग ऑन द सेम स्ट्राइक एंड हैविंग मिस्टेक अगेन एंड अगेन, वी नेवर ट्राई टू चेंज आवरसेल्फ। So about that, this sentence is perfect कि वह इस गलती को बार बार करना कैसे नहीं पसंद करती है। तो how does she not like to do this mistake या this type mistake again and again। तो ये काफी सेंटेंसेस थे, इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए मोर because practice makes a man perfect, because प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी जितना अभ्यास उतना आपको इसमें नॉलेज होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, SST हो, जो भी हो, मैथ हो, जो भी सब्जेक्ट है उसमें जितना प्रैक्टिस उतनी उसमें पकड़ आपकी होती जाएगी। ओके, तो देखते हैं हम लोग कि अगर नेक्स्ट क्लासेस होता है तो फिर मैं ऑर्गेनाइज करूँगा, क्योंकि इसमें एक और है जिसको बताना काफ़ी मैं मतलब समझता हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बताना। तो मैं देखता हूँ कि कैसे इसको मतलब बताया जा सकता है, कैसे नहीं, क्योंकि ये वीडियो आई थिंक दैट दिस वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग, इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्गर वीडियो, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू मेक द video on that topic, but let I see that how much this video is. ओके, तो इसको हमने देख लिया, इस चीज को समझ गए, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सो I think that I have taken a lot of the time, near about 20 minutes, your precious time. So this time is very precious, so try to utilize this time, यानी इस समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि समय का आप सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय में काफ़ी ये आपके लिए मुश्किलें हो सकती है। तो समय का सदुपयोग कीजिए। एंड मैं यही मतलब यहाँ पे आपका बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो भी है, जैसे भी है, उन सारी चीज़ों को आप करते रहिए, जहाँ भी रहिए,
जिस कंडीशन पे जिस परिस्थिति में भी रहिए उन सारे परिस्थिति में अपने मतलब लक्ष्य गोल्स की तरफ, जो गोल्स है, लक्ष्य है, एम्बिशंस है, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर दी। जस्ट ट्राई टू स्टेप अहेड टुवर्ड्स योर गोल, अपने गोल की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आज का क्लास मैं यहीं ओवर करता हूँ। चलिए, काफ़ी आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थैंक्स अ लॉट्स everyone who are watching this video and who are watching this session, and also again I would like to thanks those students who are assisting me in a technical terms। यानी बहुत सारे स्टूडेंट मेरे जो टेक्निकल टर्म में बार बार मुझे बता रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि सर ऐसे फॉलो कीजिए, सर ऐसे फॉलो कीजिए, यानी टेक्निकल चीज़ें जो भी है यूट्यूब से रिलेटेड वहाँ पे तो मुझे बता रहे हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट दोज स्टूडेंट की वो मेरी मदद कर रहे हैं। एंड दे आर माई क्लोजेस्ट स्टूडेंट, काफ़ी वो मेरे मतलब क्लोजेस्ट है। दे आर क्लोज टू माई हार्ट, यानी वो लोग मेरे दिल के काफ़ी करीब है। तो ऑल्सो आई विश ब्राइट फ्यूचर फॉर देम, कि वो लोग फ्यूचर में जाके अच्छा करे। सो लेट्स ओवर दिस क्लास राइट अवे। मैं यहीं पे इस क्लास को ओवर करता हूँ। चलिए, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, शब खैर, सत श्री अकाल। चलिए, जय हिंद।